नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज़ 24। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। आज ये चुनावी कार्यालय का संजौली में उद्घाटन हुआ है, जिसमें ये भी शामिल थे। हम इनसे बात करेंगे कि चुनावी कार्यालय से क्या रणनीतियाँ बनाई जाएगी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ। आपको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जी, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हम लोग सभी एनडीए के कार्यकर्ता उसमें उपस्थित थे। चुनाव के लिए चुनाव कार्यालय बहुत ही ज़रूरी है। उसी संदर्भ में ये उद्घाटन आज हुआ। आपका नेता 2024 का कौन से मुद्दा लेकर जनता के पास जाएंगे? देखिए, हमारे नेता के पास मुद्दों की कमी थोड़ी है। हम लोग आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विचारधारा पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। उन्हीं के मुद्दे पर आज पूरा देश में चुनाव हो रहा है, तो हमारे नेता भी उन्हीं के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काफ़ी मैंने पॉपुलर हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक तेजस्वी सब पे भारी है, मोदी हो, अमित शाह हो या भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता। ये कहने के लिए चुनाव में तो बहुत से लोग कहते हैं, कौन क्या कहता है उसके फेरा में कौन है। आज पूरा बिहार नहीं पूरा देश जान रहा है तेजस्वी यादव और लालू यादव के कारनामे को। उसमें कहने वाली बात नहीं है कि तेजस्वी यादव ने क्या किया, लालू यादव ने क्या किया, राबड़ी जी ने क्या किया। ये पूरा देश जान रहा है, तो उनके कारनामों को उजागर करने की जरूरत थोड़े है। बच्चे बच्चे के जुबान पर है 2005 का बिहार और आज का बिहार। आप तुलना कर लीजिए, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? तो कह रहे हैं कि हम नौकरी देने वाली सरकार है, अब मोदी सरकार जो है जुमलेबाज है। सही बात है, उनकी बात में सच्चाई है। वो लोग नौकरी देने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बदले में आपका ज़मीन हड़प लेंगे, आपका खेत खलियान हड़प लेंगे। उसी का केस उन पर चल रहा है, नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला। अच्छा, ये इस बार का बिहार में अगर सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा देखा जाए तो एक मुद्दा काफ़ी मैंने जोरों शोरों पे है। वो लोग सफा जा रहा है तो बोल रहे हैं विपक्ष कि संविधान बचाने वाली सरकार चाहिए या संविधान को ख़त्म करने वाली। तो आप लोग संविधान ख़त्म करने पे क्यों लगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है नहीं, संविधान खतरे में था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान बचाने का काम किया है। देखिए, आज 370 धारा हटा, 35 ये हटा, ये नहीं हटता तो संविधान हमारा खतरे में था। तो बचाने का काम किया है, कहाँ संविधान खतरे में है? विपक्ष जो कह रहा है बिल्कुल ही गलत चीज़ है। कहाँ संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में तब होता जैसे 370 नहीं हटता तो संविधान खतरे में था। 370 का जो दर्द है वो जाकर कश्मीर के पंडितों से पूछिए, वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं से जाकर पूछिए कि वो दर्द क्या था। वह दर्द हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाना, उस दर्द का निवारण किया। अगर ये नहीं हटता तो संविधान खतरे में था। कांग्रेस पार्टी भरे मन से आजकल एक बात बहुत कह रही है जोर शोर से कि हम ओबीसी के हितैषी है और आप कह रहे हैं कि हम गरीब के बारे। ये कांग्रेस पार्टी किसी की हितैषी नहीं हो सकती है। ये आज पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी किसी के भी हितैषी नहीं होती, चाहे वो किसी भी समाज से हों। आज तक कौन सा काम ओबीसी के लिए किया है कांग्रेस पार्टी ने? आज मोदी जी के योजनाओं की झड़ी लगी हुई है। जो ओबीसी समाज, स्वर्ण समाज, सारे लोग, अल्पसंख्यक समाज, सारे लोग लाभान्वित है उससे। कांग्रेस की कोई एक योजना बता दीजिए जो सर्व समुदाय को लेकर चलते हो। जातीय जनगणना कराना चाहती है। जातीय जनगणना करने से क्या हो जाएगा? बिहार में जो हुआ, कहाँ जातीय जनगणना, इसका क्या असर हुआ? आप आर्थिक गणना कराइए ना। जातीय जनगणना की जगह आर्थिक गणना कराइए। जातीय जनगणना सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए जातीय जनगणना कराइएगा, और उसमें भी जाति में भी चोरी हो गया। आज देखिए, कौन से जात कितना थे, आज घट के कितना हो गए। उनके समाज का रेशियो बढ़ गया है जातीय जनगणना में, तो जाति में भी चोरी। एक क्वेश्चन और है आपसे। वो लोग बार बार लोग की जब सरकार बनती है तो सबसे पहला अगर कोई काम होगा, यानी कि जून में सरकार बनी और अगस्त में 15 अगस्त ले पहले राहुल गांधी बोल रहे हैं कि टन टनाटन 8,000
8,000 के समथिंग महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा, यानी कि साल में 1 लाख रुपया महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए। सरकार बनती है तब, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार बनती है तब। आज देश की जनता का मिजाज अब भापिए, देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना चुकी है, तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार कहाँ से बनेगी? जब उनकी सरकार ही नहीं आ रही है तो उनकी घोषणाओं का क्या मतलब है? कहीं जनता मन बदलना दे। चौथा चरण खत्म होने को है। आज देख लीजिए जनता का मन मिजाज क्या है। जनता पूरी तरह नरेंद्र भाई मोदी को आश्वस्त कर चुकी है कि आप प्रधानमंत्री कुर्सी पर तीसरी बार बैठने जा रहे हैं। काराकाट में तो आपका सीट कहाँ काराकाट का सीट? पवन सिंह। देखिए, पवन सिंह सुपर स्टार हैं, उनका सम्मान है, और स्टार पावर स्टार भी हैं, भोजपुरी के गौरव हैं, ये अच्छी चीज़ है। मैं उनका सम्मान करता हूँ कि भोजपुरी के सबसे बड़े कलाकार हैं, सरस्वती पुत्र हैं। लेकिन भैया, ये चुनाव नेता चुनने का है, अभिनेता चुनने का नहीं। ये चुनाव देश के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। देश कलाकार नहीं चुनना है ना जी, कि कलाकार चुनना है। यहाँ देश का प्रधानमंत्री चुनना है। विकास के मुद्दे पर बात होगी, देश की मान स्वाभिमान की बात होगी, ना कि यहाँ पावर स्टार की बात होगी। यहाँ कलाकारों का अथी नहीं ना है। पावर स्टार का हम सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी सम्मान करती है। लेकिन ये चुनाव आज देश की बात है। जहाँ देश की अखंडता और एकता अस्मिता की बात होगी, तहाँ पावर स्टार और कोई भी स्टार मायने नहीं रखता है। उनके भीड़ में देख रहे हैं कितने भीड़ हो रहे हैं रैली में। हम तो बोल ही रहे हैं भाई, पावर स्टार हैं, वो सुपर स्टार हैं, उनको कहीं वोट में कन्वर्ट हो गया तो देखिए, चुनाव हम तो पहले ही बोल दिए कि उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। लाजमी सी बात है, बहुत बड़े स्टार हैं, भीड़ तो उमड़ेगी ही। लेकिन सिर्फ उनको देखने के लिए जनता उनको जवाब दे चुकी है कि ये भाई मुद्दा देश का मुद्दा है, देश का चुनाव है। आप जहाँ हैं हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ कलाकार नहीं चुनना है, यहाँ नेता चुनना है, जो सदन में जाकर गरजे। काराकाट किस काराकाट एनडीए का। हम लोग बिहार में 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं, जिसमें हमारा काराकाट भी है। काराकाट बिहार से अलग थोड़े है, 40 से अलग थोड़े है। 40 में 40 तो काराकाट भी हमारा। आरजेडी कह रहा है कि इस बार 40 नहीं आएगा और बिहार में तो 4 सीट नहीं आएगा। पिछली बार भी ये लोग कह रहे थे कि बिहार में खाता नहीं खुलेगा। सही बात, खाता नहीं खुला। अब किसका नहीं खुला आपको बताने की जरूरत नहीं है। एनडीए 39 सीट जीती, एक सीट सिर्फ उन लोगों को लाज बचाने के लिए एक सीट मिला। इस बार वो भी नहीं मिलने जा रहा है। बिहार की जनता यहाँ स्पष्ट 40 में 40 और देश में 400 पार, जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। हमारी बिहार की जनता है नहीं, पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने का निर्णय ले चुकी है। तो हम लोग 400 पार भी होंगे और 40 में 40 भी होंगे। अच्छा, 1 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो आप संझौली की जनता से क्या बोलना चाहते हैं? हाँ देखिए, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये हमारा मत है। आपका एक मत, आज आपका एक गलत मत देश में आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करेगा। वही एक सही मत देश से आतंकवादियों, अपराधियों, आतताइयों को भगाने का काम करेगा। तो इसलिए आप लोग अपने मत का प्रयोग जरूर करें, देश हित में करें। पहले जलपान फिर मतदान, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने प्रखंड के वासियों को। वोट परसेंटेज? वोट परसेंट जरूर बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। हम लोग उसके लिए पूरे प्रयासरत रहें। हमारी प्रशासन भी पूरी तरह लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और ज़्यादा जागरूक करने की जरूरत में नहीं है, लोग खुद जागरूक हो चुके हैं। मेरे साथ है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लव मिश्रा जी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।